हमसे दूरी बना ले। बहुत बार मैंने ये अनुभव किया, देखा कि आदमी बहुत बीमार है, उसको देखने बहुत लोग नहीं जाते, उससे मिलने बहुत लोग नहीं जाते, लेकिन जिस दिन उसका जब शरीर पूरा हो जाएगा ना तो हजारों लोग चले जाते। आज जाना जरूरी है। अब आज किसको देखने जा रहा है मुझे पता नहीं चलता है। आज बस उसके परिवार को सांत्वना देने जा रहे हैं कि अब तक हम आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जिसकी यात्रा में आप जा रहे हो, उससे मिलने तो शायद अच्छा होता जब वो उस अवस्था में रहा, उस समय आप जाकर मिले। और इसी ज्ञान को सदगुरु कबीर साहब ने इस जगत को समझाया, इस जगत को समझाया। विदेशों से भी लोग जो है, जब उनके माता पिता गुजर जाते हैं, जो यहाँ से लोग गए, जब उनके माता पिता जब गुजर जाते हैं तो गुजरने के बाद वो आते हैं यहाँ। कहाँ आएंगे? हरिद्वार आएंगे, इलाहाबाद आएंगे, काशी आएंगे और गया जाएंगे। कब जाएंगे? जब वो गुजर जाता है माता पिता। उसके पहले वो खुद नहीं आया और माता पिता को भी नहीं लेकर आया। गुजरने के बाद उनको यात्रा कराते हैं कि चलो अब तुम काशी की यात्रा करो, अब तुम इलाहाबाद की यात्रा करो, और अब पता नहीं क्या क्या यात्रा होती। जब वो रहा तब पता नहीं, या उनको फुर्सत नहीं रही या व्यवस्था नहीं रही। तो ये कबीर साहब का जो ज्ञान और कबीर साहब का जो उपदेश है वो ये है कि अब तक जीवन की यात्रा जो है उद्देश्य पूर्ण नहीं रही। हम केवल व्यवहार को निभाते रहे, हम केवल व्यवहार को निभाते रहे। एक व्यक्ति यदि वृद्ध है, खाट में पड़ा है, एक व्यक्ति यदि बीमार है, उसके जीवन काल में यदि हम उससे जाकर मिलते हैं तो उसको सुकून मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि उसके मरने के बाद अब नहीं जाना, उसके मरने के बाद भी जाना, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है वो जीवित रहे तो जाना। वो जब जीवित है तो उसके पास जाना ये ज्यादा जरूरी है। इसीलिए साहब ने इस जीवन की यात्रा को रहस्य उद्देश्य में बनाने का उपदेश दिया। हम इस जीवन को रहस्य उद्देश्य पूर्ण बनाएं तो व्यवहार में एक अवस्था आती है, जब मैंने कहा ना कि जब वृद्ध अवस्था आती है, हाथ पैर नहीं चलता तो सब किनारे हो जाते हैं, कोई आता नहीं। कितने ही स्वप्न देखे रहे, कितने ही लोगों से नाते रिश्ते जोड़े रहे, लेकिन वो सब नदी जैसे मई जून में सूख जाती है ना, वैसे ही सारे नाते रिश्ते सूख जाते हैं। कोई नाते रिश्ते बहते हुए दिखाई पड़ते नहीं है, सारे नाते रिश्ते सूख जाते हैं। इसलिए साहिब कहते हैं उस मुकाम पर, उस अवस्था पर आया हुआ जिज्ञासु ये साहिब के वचनों को स्मरण रखे, सदगुरु के उपदेश को स्मरण रखे, तो उसके जीवन में कभी भी ये दुख नहीं आएगा, ये कष्ट नहीं आएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा कष्ट ये होता है
कि जिसके लिए हमने पूरी जीवन लगा दिया वही अंतिम समय में हमारे पास बैठता नहीं, हमारे पास उठता नहीं। ये प्रश्न पैदा हो जाता है। ये प्रश्न स्वभावतः खड़ा होता है। लेकिन ये क्यों खड़ा होता है? ये इसलिए खड़ा होता है कि महापुरुषों ने कहा ये संसार का संबंध है और संसार का प्रेम है। संसार का प्रेम हमेशा अपने नीचे की ओर बढ़ता है, अपने ऊपर की ओर नहीं बढ़ता। तो जो माता पिता है उसका जो भी प्रेम है वो अपने बच्चे की ओर बढ़ता है, अपने माता की पिता की ओर नहीं चढ़ता है। समझे? हमेशा आप देख लेना कि जो भी कहते ना बस नए नए बच्चे की शादी मैंने की और बहू आ गई, अब वो मेरे को छोड़कर चले। अब उसका सारा प्रेम जो है अब उसके होने वाले बच्चे की ओर बहेगा, वो कभी ऊपर नहीं बहेगा। और हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि उनका प्रेम मेरे ऊपर मेरे तरफ बहे, तो उसका प्रेम तुम्हारे तरफ कभी नहीं बहेगा। वो इसीलिए कहते हैं वो व्यवहार और संसार का विधान है, वो हमेशा अपने नीचे की ओर ही बहता है। और उस अवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या करता है? खिन्नता से भर जाता है, वो खिन्नता से भर जाता है। जो भी उसके पास आएगा मान लो मिलने, सबसे पहले वो वही कथा सुनाता है उसको कि क्या करूं, मकान बनाया, सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कर दिया और आज मैं अकेला बैठा हूं। ये तो साहब कब से बताया तुमको अकेला ही बैठना है। यदि ये वचन सुन लिए होते, ये वचन स्मरण रहता कि तुम्हें अकेला ही बैठना है, तो ये कथा सबके पास नहीं होती। हम अकेले ही बैठते हैं और अकेले बैठने का ही अभ्यास जीवन में करना, अकेले ही बैठने का अभ्यास करना। क्योंकि अकेले ही बैठने के अभ्यास में जो प्रवीण है उसको जब ये रिक्तता आती है, ये शून्यता आती है, तो कभी उसे पीड़ा नहीं होती, कभी पीड़ा नहीं होती। क्योंकि वो उस रहस्य को जानता है, उस रहस्य को जानता ही है कि मैं एक दिन अकेले ही रहूंगा। और ये साहब ने बता ही दिया था पहले, गुरु ने पहले ही बता दिया था कि तुम अकेले ही रहने वाले। तो मैंने तो उसको साध लिया, हमने उसे साध लिया है और इसीलिए मेरे जीवन में कोई खिन्नता नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। ये है जीवन दर्शन को देखने की दृष्टि। और यदि इस तरह से जीवन दर्शन को आप नहीं देख पाते तो न आगे देख सकते हो और न पीछे देख सकते हो। पीछे जो बार बार देखते हो वो कभी काम आने वाला नहीं, क्योंकि वो तो बह चुका है नीचे की ओर। आगे देखने का अभ्यास नहीं है, आगे देखने का अभ्यास नहीं है जीवन में। नीचे देखते हो जो तुम्हारे बस का बात नहीं है, वो बस की बात नहीं, वो तुम्हारे तरफ वापस लौटे, वो बस की बात नहीं। आगे देखने की कोई साधना नहीं, आगे देखने का कोई अभ्यास नहीं, एकांत में रह सकने का अभ्यास नहीं है। एकांत में रह सकने का अभ्यास बनाओ, कभी पीड़ा नहीं होगी जीवन में, कभी कष्ट नहीं होगा जीवन में और कभी शिकायत नहीं होगी जीवन में। इसलिए साहिब कहते हैं कि ये जीवन जो यात्रा है हमारी, ये जीवन यात्रा उद्देश्य पूर्ण हो, और ऐसा ही उद्देश्य नहीं, श्रेष्ठ उद्देश्य हो। क्योंकि मानव जीवन की जो ऊंचाई है वो श्रेष्ठ ऊंचाई है।
इससे और श्रेष्ठ कोई ऊंचाई नहीं है। इसलिए ये यात्रा उसी उद्देश्य के साथ शुरुआत हो और उसी उद्देश्य के साथ इसकी पूर्ण होती है। ये हम सत्संग से प्राप्त करते हैं। और ये सत्संग में यदि यह अभ्यास नहीं है तो चाहे अवस्था अंतिम हो, चाहे अवस्था आज की हो, ये गहन अंधकार और गहन बंधन ये मनुष्य की चेतना में पड़ी रहती है। ये चेतना में वो पड़ी रहती है। और ये गहन चेतना जब उसी अवस्था में रहती है तो कहाँ वो यात्रा करेगा, उसकी यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। सद्गुरु के ज्ञान का सबसे बड़ा साधन ये है कि मेरी यात्रा निष्फल न हो, मेरी यात्रा सफल हो। इसीलिए लालचंद जी, मैंने कहा था कल कि साहब की समाधि स्थान में बैठकर अकेले रह सकने का अभ्यास करो। ये पीड़ाएं नहीं होगी, ये कष्ट नहीं होगा, ये शिकायत नहीं होगी, और वो यात्रा मधुर से मधुरतम हो जाए। क्योंकि साहब कहते हैं, माली आवत देखकर कलियां करी पुकार, माली आवत देखकर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए और कल हमारी बात। बहुत बड़ा संदेश है। माली फूलों के बाग में जाता है, उसी ने ही लगाया है उसको। जितने खिले खिले फूल हैं उसको वो चुन लेता है, और जो कली है उसको छोड़ देता है। कली सोचती है कि मेरे बगल से ही आज ये खिले हुए फूल को ले गया हूं, कल शायद मेरी भी बारी आएगी। तो फूल अकड़ तो नहीं सकता कि मैं कल तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अकड़ने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ जाना ही पड़ेगा। इसलिए जाने की तैयारी कर लिया उसने क्या कर लिया? जाने की तैयारी कर लिया कि कल मेरी भी बारी। तो जब वो जाने की तैयारी कर लिया तो उसमें कोई क्षोभ नहीं रहा, उसमें कोई कष्ट नहीं रहा, क्योंकि वो तैयार बैठा है। कहते एक फकीर अपनी कुटिया में रहता था। गांव वाले लोगों से अक्सर